हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं N+L रूल। जी हाँ, N+L रूल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिए, उसके बाद आपको ये रूल समझ में आएगा। तो मेरा नाम है समीर सिंह। तो N+ रूल है क्या, इसके बारे में हम अब बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और शुरू किया जाए। चलिए, तो N+L रूल में जो हमें एक काम करना है वो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी रैंडम किसी भी एटम का हम ले सकते हैं। तो उसके लिए करना ये है आपको कि जैसे मान लीजिए मैं आर्गन का ले लेता हूं, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर वैसे तो होता है 18 और 18 आर्गन के केसेस में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो काउंट भी करते हैं 2 2 4 एंड 6। यहाँ पे हो गया 10 और 10 और 2 12 और अब 6 की और नीड है 18 कंप्लीट होने के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3p6। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप सीखेंगे वहां से तो आपको एक अबाउ प्रिंसिपल मिलेगा, जिस पर मैंने एक डायग्राम बनाया होगा। और उस डायग्राम में ये बताया जाता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ ऑर्बिटल को फिलअप किया जाता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उस केसेस में अगर मैं आपसे शेयर करूं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आखिर में ये 1s के बाद 2s, क्या ये सही है? क्यों 2s पीछे नहीं आ सकता है, या 1s यहां पे नहीं आ सकता है, या 3s? मीन्स क्या ये जो ऑर्डर का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो सकता है? तो उसके लिए N+L रूल दिया गया था। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का मिक्सअप है जो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें। मैं अब आपको 2s यहां पे लिखता हूं और यहां लिख देता हूं 2p, ओके। और N+L रूल के लिए एक छोटा सा चार्ट में प्रिपेयर कर दे रहा हूं। तो यहां पे मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं S, यहां लिख देता हूं P, यहां लिख देता हूं D और यहां लिख देता हूं F। S की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू होती है 3, ठीक है, N+ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये N+ रूल का सीक्वेंस है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा SPDF के केसेस में, ओके। तो 2s यहां पे लिखा हुआ है। तो करना आपको ये है कि ये जो स्टार्टिंग का 2 दिखाई दे रहा है ये n की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना 0 1 2 3, तो ये l की वैल्यू, और n की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? यहां से। ये देखिए यहां 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, ओके। तो ये जो SP लिखा हुआ है उसकी L की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। इसका यहां पे लिखेंगे 2 प्लस, और S की वैल्यू L के लिए यहां पे होती है 0, तो यहां पे 2 + 0 लिखेंगे यहां पे 2, ओके। इसी तरह 2p लिखा हुआ है, तो 2p के केसेस में क्या करेंगे? 2 + 1 क्यों हमने लिखा? n की वैल्यू 2 है यहाँ पे और l की वैल्यू 0। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग n की वैल्यू सिमिलर यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। और 1 क्यों है मैंने लिखा? क्योंकि p पे l की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1। तो 2 + 1 यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ओके। और N+ रूल के अकॉर्डिंग 2 और 3 को आप ध्यान से देखिए, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, इसीलिए ये सीक्वेंस यहाँ पे 2s के बाद 2p का आया। लेकिन ये पहला केस। सेकेंड अगर केस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, अगर मान लीजिए किसी की एनर्जी बराबर हो जाती है, ठीक है, अगर कंपेरेबल एनर्जी हो जाती है, तो उस केसेस में हम n को प्रायोरिटी देते हैं। कैसे? जरा देखिए, अगर मैं 2p और 3s को ले लूं, यहां से 2p लिख लूं यहां पे और यहां पे लिख देता हूं 3s। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं N+L रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 प्लस p की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहां से आप जानते हैं p की वैल्यू l के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे तो आपको नेट रिजल्ट मिल जाएगा 3, और ये 3 + 0 s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0। तो 3 + 0
नेट रिजल्ट हो जाएगा 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ 3 और 3 क्या हो गया, दोनों की एनर्जी हो गई बराबर। तो मैंने कहा n प्लस रूल के अकॉर्डिंग जब कंपेरेबल एनर्जी हो जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब एनर्जी हो जाएगी बराबर, तो उस केसेस में हमें करना होगा ये कि हमें n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे 3 की वैल्यू ज्यादा है और 2 की वैल्यू कम है, तो इसलिए 2p के बाद आता है 3s। तो ये था n प्लस l रूल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। n प्लस रूल यहाँ पे कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये थोड़ा सा n प्लस l रूल का ये चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया है वो आपको याद होना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर स्कैन करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।